आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स को समझने के लिए हमें पहले टैक्स को समझना होगा। तो बेसिकली टैक्स इज़ अ फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन अ पर्सन। तो टैक्स एक फाइनेंशियल बर्डन है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है पर्सन के ऊपर। अब जो पर्सन है अलग अलग टाइप के, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स इम्पोज किया है पर्सन के ऊपर, ये इसलिए किया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उनको फंडिंग कहाँ से मिलेंगी? उनको फंड यहीं से तो आता है जो हम टैक्स भरते हैं। इन्हीं पैसों से वो सारी पॉलिसीज रन होती है। जब भी आप आपका या किसी का इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको ये 6 सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम शॉर्ट में 1 बाय 1 सबको देखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट आपको बताता है कि आपको कौन सी इनकम पे टैक्स अप्लीकेबल होगा और कौन सी इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होंगी। इसके अलावा ये बहुत सारे वर्ड की डेफिनेशन आपको बताता है, जैसा असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन, ऐसे जो अलग अलग वर्ड हैं उसकी ये डेफिनेशन बताता है। दूसरा और बहुत अहम सब्जेक्ट इनकम टैक्स रूल 1961, ये आपको बताता है कि आपको कहाँ और कितना टैक्स किस तरह पे करना है। सारे फाइल फॉर्मेट इसके अंदर बताए हुए रहते। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आपको अगर टैक्स पेबल आ रहा है तो वो अमाउंट ले जाकर किसी फाइनेंस मिनिस्टर के पास डायरेक्ट आप जमा करवाएंगे। इस तरह तो नहीं होता ना, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस बताता है इनकम टैक्स रूल। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक है। आप देखेंगे कि अलग अलग मैटर से डील करने के लिए गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट रहो या सेंट्रल गवर्नमेंट रहो, वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कुछ ना कुछ अपडेट करवाते रहती है चीज़ों को। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो 1994 में जब ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इस टाइटल से जो भी इनकम होंगी वो एग्जेम्प्ट रहेंगी, क्योंकि इससे कंट्री का नाम हुआ है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल हम देखेंगे तो ए.आर. रहमान ने जब 2009 में 2 ऑस्कर अवार्ड एक साथ जीते तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ऑस्कर से जो भी इनकम होंगी वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन इशू करवाती है और उसे विड्रॉल भी कर देती है काम होने के बाद। इसी तरह जो चौथा सब्जेक्ट है फाइनेंस एक्ट, एनुअल बजट, ये भी बहुत अहम अपना किरदार इसके अंदर रखता है। जैसा कि हम देखेंगे हर साल जब भी फाइनेंस एक्ट पास होता है उसके बाद इनकम टैक्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब जो हमारा एनुअल बजट होता है इसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद हमारे एमपीज़, एमएलए इस पर बहुत सारे इसके फ़ायदे नुकसान गिनाते हैं और जब इस पर 50% मेंबर एग्री हो जाते हैं तो ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है। जब ये फाइनेंस एक्ट बन गया तो ये इनकम टैक्स एक्ट में 2 तरह के चेंजेस लाता है। पहला प्रोस्पेक्टिव चेंजेस लाता है, यानी आने वाले सालों के लिए जो चेंजेस होंगे वो अप्लीकेबल होते हैं। इसी तरह रिट्रोस्पेक्टिव चेंजेस लाता है, यानी जो पिछला ईयर गया है उसमें कुछ अमेंडमेंट कराना है तो वो भी चेंजेस इसी के ज़रिए आते हैं। सर्कुलर एंड क्लियरिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि हमारा आईटीआर फाइल करने का जो लास्ट डेट रहता है वो रहता है 31 जुलाई। लेकिन अब कोविड के दौरान क्या हुआ, हमने देखे कि बार बार ये डेट एक्सटेंड हो रही थी। 31 अगस्त हुई, फिर 31 दिसंबर हुई, फिर 10 जनवरी हुई। तो ये सारी जो क्लियरिफिकेशन आती रहती है, ये सर्कुलर्स आते रहते डेट बढ़ने के, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इशू करवाता है। लास्ट सब्जेक्ट है जुडिकल डिसीजन। ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है अपना इसके अंदर, इनकम टैक्स के अंदर। सपोज़ कोई ऐसा एक रूल लाया गया है जिसके अगेंस्ट किसी ने हाई कोर्ट में कोई अपील दर्ज की है और उस पर्सन के फेवर में अगर फैसला आता है तो वो जो ऑर्डर रहेगा उस रूल के अगेंस्ट में वो पूरे स्टेट के लिए लागू रहेगा। अगर यही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आता है तो वो पूरे कंट्री के लिए लागू होगा। जुडिकल डिसीजन होते हैं, ये बहुत ही अहम रोल अपना प्ले करते हैं इनकम टैक्स के अंदर। जब भी आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होना चाहिए। हमने एक शॉर्ट फॉर्म देखा यहाँ पर सीबीडीटी, तो हम अभी ये देख लेंगे शॉर्टकट में कि सीबीडीटी होता क्या है। तो ये है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंडर में आती है बहुत सारी मिनिस्ट्री। इसमें एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके 2 हेड होते हैं, एक होता है रेवेन्यू का, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू वाला ये देखता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से, और एक्सपेंडिचर वाला ये देखता है कि ये खर्च कहाँ पर करना है। ये जो रेवेन्यू वाला हेड है इसके 2 सब हेड है, एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। सीबीडीटी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अंदर हमारा इनकम टैक्स आता है। और जो सीबीआईसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसके अंदर जीएसटी, कस्टम और अदर टैक्सेस आते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक जितना भी हमने देखा है ये सब क्लियर है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंट क्या है। इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आसान लैंग्वेज में टैक्स की सारी इन्फॉर्मेशन।